ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये अपने आप से अपने आप की रक्षा करनी चाहिए। अपने आप से अपने आप की। एक अपना आप, ये जो मन है, संकल्प विकल्पात्मक मनः, और एक यो देवा को देवा जो मना साक्षी, जो मन को भी जानने हारा साक्षी है, वो कौन सा है? ऐसा जो साक्षी आत्मा को जानना ही जीवन का प्रयोजन भी है। तो ऐसा जो साक्षी आत्मा है वो चैतन्य सत्तात्मक है, सब में समाया हुआ है, उसके अलावा दूसरा नहीं। चेतनस चेतना नाम एक हो। अनेक जो चेतन संसार में हैं, जैसे मैं कहता हूँ मैं हूँ, आप कहते मैं हूँ, सारी दुनिया के लोग बोलते मैं हूँ। ये मैं जिससे सक्रिय हो रही है उस चेतना का नाम है ब्रह्म चेतना। ऐसी चेतना मैं हूँ, ऐसा आत्मदेव, ऐसा आत्मसत्ता मैं हूँ, ऐसा धारण करना ही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ऐसा जो अपना चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ, ऐसा ज्ञान धारण करना, अपने आप से अपने आप की रक्षा करना है। जब हम देहाभिमान से ग्रसित होकर के विषय पदार्थों की ओर लोलुप होने लगते हैं, तो फिर हम अपने आप से अपनी रक्षा नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने आप से अपना नाश कर रहे होते हैं। यहाँ कहते हैं कि अपने आप से अपनी आप, अपना आप से अर्थात अपने मन के द्वारा, और अपने मन के, ये तो अपना आप से अपने आप की, तो मन के माध्यम से आभासित चेतना या जीव चेतना को एक अपना आप का ये गौड़ आत्मा है। शरीर मिथ्या आत्मा है, जीवात्मा गौड़ आत्मा है। जीवात्मा रूप मन को भी जो जानता है वो है महान आत्मा। इस महान आत्मा का स्वभाव क्या है और जाननापना, इसका कभी अभाव नहीं होता, इसकी प्रियता में कभी तब्दीली नहीं आती, इसकी चेतना कभी जड़ नहीं होती है। जागृत आया गया, जानने वाला बच्चा, स्वप्न आया स्वप्न गया, जानने वाला बच्चा, सुषुप्ति रूप जड़ता आई, जड़ता को भी जाना, जागृत अवस्था में सब कुछ जाना, और जब सो गए तो कुछ ना जानना, सब कुछ जानना और कुछ ना जानना को भी जिसने जाना, वो है साक्षी चेतना, वो है ब्रह्म चेतना, वो है चैतन्य सत्ता सा आत्मा। यही आत्मा है, सब विज्ञेया, इसी को जानना है, समझना है। यदि इसको आपने जाना और समझा तो आपने अपने आप से अपने आप की रक्षा की है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जो पुरुष दैव को ही निश्चय करके कर रहे हैं कि जो कुछ करेगा दैव करेगा, प्रारब्ध करेगा, ऐसा लोग कई कहते हैं, पर श्री वशिष्ठ जी महाराज और उनके साथ बैठे हुए श्री विश्वामित्र जी महाराज तो ऐसा कहते हैं कि दैव का भरोसा ना करके अपने पुरुषार्थ का भरोसा करो। बारंबार अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपना मार्ग का निर्माण स्वयं करो, अपनी आत्मा की खोज स्वयं करो। परमात्म चिंतन वैदिक वाक्यों का, उपनिषद वाक्यों का, गीता भागवत आदि वाक्यों का श्रवण करके हमों चिंतन स्वयं करना है। कोई हमारा कर देगा, कोई हमारा उद्धार कर देगा, दिमाग से निकाल दो। कोई हमें सुखी कर देगा, कोई हमें दुखी कर देगा, ये भी दिमाग से निकाल दो। कोई नहीं, काऊ कर सुख दुख कर दाता, निजकृत भोग, हाँ, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए हुए कर्मों का ही ये सब भोग होता है। जो पुरुष दैव को निश्चय कर रहे हैं पर शास्त्र बुद्ध कर्म कहते हैं दैव सब करेगा। दैव का तो निश्चय कर रहे हैं, अंतर्यामी आत्मा की खोज कर रहे हैं। रास्ता कौन चल रहे हैं?
विपरीत रास्ता चल रहे हैं, सच्चाई का रास्ता त्याग दिया, समदम का रास्ता त्याग दिया, ज्ञान वैराग भक्ति का मार्ग छोड़ करके आप कुछ और ही करने लगे हैं। आए थे हरि भजन को, ऊखन लगे कपास, लोभ लालच में पड़ कर के नामालूम क्या से क्या करने लगे। सब उम्र, सारी एज इसी तरह गुजार दी, सब उम्र बीत गई धोखे में, इसी प्रकार धोखे धोखे में सारी एज निकल गई। अब सोचते हैं परिणाम न जाने क्या होगा, क्या होगा, मरने के बाद में क्या बनेगा। बंदावन गंदा काम किया, अंजाम न जाने क्या होगा, क्या अंजाम होगा। इसलिए गलत कर्म का गलत, हाँ वो कहावत है ना देहाती, गलत कर्म का गलत नतीजा। क्यों भाई चाचा? बोले हाँ भतीजा, ठीक ही बात है। तो यहाँ कहते हैं जो पुरुष दैव का निश्चय कर रहे हैं, परमात्मा के निश्चय करने में लगे पड़े हैं, पर शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं, हाँ संकल्प विकल्प में तत्पर रहते हैं, वो मंद बुद्धि है। राम जी कैसे हैं? ये मंद बुद्धि हैं। हे राम जी, उनके मार्ग की ओर तुम कभी मत जाना। वशिष्ठ जी ने रोक दिया। राम जी को क्या रोक दिया? हम लोगों को रोक दिया है। राम जी का तो मार्ग सब ठीक ही है, वो तो जगत के ईश्वर हैं। इसलिए संकल्प विकल्प में तत्पर रहते हैं, ये मंद बुद्धि वाले लोग हैं। हे राम जी, तुम उनके मार्ग का अनुसरण कभी मत करना, उनकी बुद्धि नाश करती है। हे राम जी, तुम परम विवेक का आश्रय करो और अपने आप से अपने आप को देखो। हाँ, अपने आप से अपने आप को, अपने आप से अंतर्यामी आत्मा से अपने आप को अर्थात आभास चेतना रूप जीव को देखो। और देखो तो क्या देखोगे? एक समय ही भान हो साक्षी और आभास। एक अपना आप साक्षी आत्मा है, दूसरा अपना आप है आभास चेतना अर्थात जीव। हाँ, ये जो मन है ना, ये मन यही जीव है। इस मन को जैसे दर्पण सम्मुख यद हो तो गर्दन ऊपर वाला मुख दर्पण में एक चेहरा देखता है। ये चेहरे कैसे होते हैं पहचानने में नहीं आते। जैसा गर्दन वाला चेहरा होता है वैसे ही दर्पण वाला होता है, क्योंकि गर्दन ऊपर जो चेहरा उसी का प्रतिबिंब दर्पण में होता है। तो फिर अब ये पहचान कैसे करें कि असली वाला कौन? अपने आप से अपने आप को जानो। दर्पण वाले अपने आप को देखो, निश्चय करो गर्दन ऊपर वाले मुख को, तो अपने आप से अपने आप को जान जाओगे। यदि दर्पण ना हो तो अपने आप को कैसे जानोगे? दर्पण ही एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने आप को पहचान सकते हैं। ऐसे ही एक समय ही भान हो साक्षी और आभास। साक्षी चेतना, हाँ, अर्थात आत्मसत्ता ब्रह्म सत्ता जो कि अनादि और अनंत है, जिसकी अभिव्यक्ति है और जानना पना मात्र करके सबके हृदय में अभी हो रही है, इसी वक्त हो रही है। यदि कोई कहे कि हम नहीं मानते, तो तुम नहीं मानते हो तो तुम अपना होना तो मानोगे कि वो भी नहीं मानोगे? जिस चीज़ को आप जानते हो कैसे जानते हो? पीछे होकर के जानते हो, आगे होकर के नहीं जानते हो। जैसे बाहर का देह और जगत देखते हो तो किन के द्वारा? आंखों के द्वारा। आंखें किसके द्वारा? आंखें का मतलब पांचों ज्ञानेंद्रियां। पांचों ज्ञानेंद्रिय किसके द्वारा देखती हैं? मन के द्वारा। मन किसके द्वारा देखते हैं? बुद्धि के द्वारा। यो बुद्धि परतस्तु सहा, जो बुद्धि से परे है वो तो साक्षी आत्मा है। और बुद्धि को जब देखता है वो आभासी चेतना कहलाती है शास्त्र के अनुसार। तो एक समय ही भान हो। जब संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं, आत्मा का सजाती वृत्ति का प्रवाहीकरण करते करते जब स्थिति हो जाती है तो दो चीज़ें रह जाती हैं लास्ट में। शरीर स्तंभित हो गया, ध्यान में ध्यान लग गया, वृत्ति रुकी हुई है, मन कहीं जा नहीं रहा, बुद्धि को निर्णय करने की जरूरत नहीं है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि भी चेष्टा रहित है, क्योंकि मन संकल्प विकल्प कर नहीं रहा तो बुद्धि को निर्णय करने की जरूरत नहीं है। तब यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम, उस समय परम गति की स्थिति है। उसी को दूसरी प्रक्रिया ग्रंथ में कैसे कहते हैं? एक समय ही भान हो साक्षी और आभास।
जब मन संकल्प विकल्प नहीं करता, इंद्रियां विषयों में जा नहीं रही, बुद्धि को निर्णय करने की जरूरत है नहीं, शरीर स्तंभित है ही है। अब ये ज्ञान समाधि यहाँ हो रही है। अब दो चीज़ें रह गई, एक जानने वाला, एक जानने में आने वाला। तो जानने में आने वाला भी वैसा ही और जानने हारा भी वैसा ही। पहचान कैसे करें? अहम भी दृष्टा, अहम भी चेतन लगता है, ऐसे ही जैसा कि साक्षी चेतन है। कई बार होते तो दृष्टा में हैं और कहते हमें साक्षी का ज्ञान हो गया। तो साक्षी और आभास एक समय ही भानो एक ही जैसे। जैसे दर्पण वाला चेहरा और गर्दन ऊपर वाला चेहरा दोनों एक जैसे। अब दोनों में असली कौन है, कैसे पहचान करें? तो असली की पहचान ऐसे है कि जो चेहरा दूसरे वाले को जान रहा है वही असली है, और जो पीछे वाले को नहीं जान पा रहा वो नकली है। तो इसका भी पहचान यहाँ ऐसे ही करना। एक समय ही भानो साक्षी और आभास। आभास चेतना जीव चेतना को कहते हैं, या सोने जागने वाली चेतना जो बुद्धि है इसको कहते हैं। कुछ भी मान लो, ये और साक्षी आत्मा दो रह गए। अब दो में हमने क्या तो है और जानना पना के द्वारा, हाँ, अब जानने में आ रहा अपना अहम। अब क्या करना, अहम को जानना छोड़ दें। अहम अपने आप खत्म हो जाएगा। अहम को वजूद में, अहम का वजूद तभी तक था जब तक आप देखते थे, पर आपने देखना बंद किया, अहम का वजूद खत्म हुआ। अहम कहाँ चला गया? दर्पण वाला मुख तब तक ठीक अपना वजूद रखता था जब तक गर्दन वाला चेहरा देख रहा था। जब देखना बंद कर दिया तो दर्पण के सामने वाला चेहरा कहाँ गया? इसी चेहरे में आ गया। दर्पण सामने बना भी रहे, पर दर्पण वाला चेहरा गर्दन ऊपर वाले को तो देख नहीं सकता। गर्दन ऊपर वाला ही दर्पण वाले चेहरे को देख रहा है। अब इसने क्या करना है? दर्पण वाले चेहरे को से अपने को हटाना है। तो क्या है, उधर देखना बंद कर दें, बस अपने आप ही दर्पण वाला चेहरा गर्दन ऊपर वाले चेहरे में लीन हो जाएगा। एक समय ही भानो साक्षी और आभास। साक्षी चेतना और आभासित चेतना दोनों एक समय ही भान होते हैं। जब ज्ञानाभ्यास किया जाता है, ज्ञान समाधि आत्मा का सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करते हुए जब वृत्ति रुकती है, शरीर स्तंभित हो गया, और अहम अस्मि और दूसरा साक्षी चेतना। अब ये इसमें क्या है कि साक्षी चेतना मैं हूँ, ये कैसे जाने? तो जिसके द्वारा जो जानने में आ जाए वो वाला तो नकली है। हाँ, जो पीछे वाले को, जिसका एक तो ऐसा है जो अपने दूसरे को नहीं जान रहा, एक ये अपने को भी जानता दूसरे को भी जानता है। जो अपने को भी जान रहा है दूसरे को भी जान रहा है। सा आत्मा सब विज्ञेया, यही आत्मा है, इसको जानना योग्य है। तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व, यही ब्रह्म है, इसको विचार रूप तप से जाने। चैतन्य सत्ता मैं हूँ, ऐसे दृढ़ अभ्यास के द्वारा जाने। इसीलिए यहाँ का अपने आप से अपने आप को देखो। अपने गुरु महाराज कहते देखो देखो, देखने वाले को देखो। हाँ, कौन देख रहा है इसको देखो अंदर से। कौन है चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, बहुतों में कौन सी चेतना है जो एक है, इसको देखना है। को देवा यो मनः साक्षी, वो कौन सा देव है जो मन का भी साक्षी है, बुद्धि को भी जो जान रहा है। सो प्रभु और नहीं सो तू है, वही तू ही है। पोप मध्य जैसे बास बसे, मुकुर माय जिम छाई। जैसे फूल में खुशबू रहती है, जैसे दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब रहता है न होने पर भी, ऐसे ये विद जग हरि आश्रित राई। पर अंतर्यामी आत्मा में ये जगत नहीं है, फिर भी आत्मा की सत्ता से जगत सत्तावान होकर के उत्पत्ति स्थिति लय आदि क्रम दिखते। तो हमने साक्षी आत्मा की पहचान करना, अपने आप से अपने आप की। अपना आप कौन है? एक जीवात्मा वाला भाव, जो तुम्हारे सोने जागने वाली चेतना, एक अपने आप
ये है, और एक साक्षी चेतना है। तो साक्षी चेतना और अपने सोने जागने वाली चेतना दो हैं, ये दोनों अपने आप हैं। अपने आप में हमें ये नहीं पता असली वाली अपनी आप कौन है। तो असली वाली अपनी आप वो है जो अपने को भी जान रही हो, दूसरे को भी जान रही हो, और नकली वाली अपनी आप वो है जो अपने को और दूसरे को नहीं जान पा रही, पीछे वाले को नहीं जान पा रही। खुद तो जानने में कोई खुद को तो कोई जान रहा है, उसको तो कोई जान रहा, पर उसके द्वारा कुछ जानने में नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी स्वतंत्र वजूद नहीं है। जैसे दर्पण वाला चेहरा गर्दन वाले को तो नहीं जान रहा, पर गर्दन वाला चेहरा दर्पण वाले चेहरे को जान रहा है। यही बात है साधना की, साक्षी साधना में भी आप उस चैतन्य सत्ता मैं हूँ ऐसा भाव में स्थिति प्राप्त करें। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, वैराग्यवान शुद्ध बुद्धि से इस प्रकार चिंतन करके संसार समुद्र से तर जाता है। हे राम जी, मैंने तुमसे राजा जनक का वृतांत कहा है, जैसे आकाश से फल गिर पड़ता है ऐसे ही किसी किसी को पूर्व जन्म के कर्मों के पूर्व जन्म के जो पूर्ण कर्म थे उन कर्मों की वजह से आकाश से जैसे फल गिरता है, ऐसे ही दुर्लभ तत्व ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। राजा जनक को हे राम जी ऐसे ही दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। राजा जनक रात्रि के समय अपने अनुचरों के साथ अपने उपवन में घूमने के लिए जा रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनने को मिली। राजा जनक ने अपने सेवकों से कहा, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। और जाकर के देखा तो अमृत बरस रहा था। सिद्ध लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि जो सुख इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम, इंद्रिय और विषय के संयोग से जो सुख प्राप्त होता है वो सुख अंतर्यामी आत्मा का ही होता है, पर अज्ञानी जीव जानता नहीं। ये सारा का सारा सुख जहाँ कहीं भी मिल रहा है ये आत्मा का ही है, मैं उसी आत्मा की उपासना करता हूँ। ये कहता था, दृष्टा दृष्टि दर्शन आदि जहाँ पर जिसकी आश्रय से फुरते हैं, जिसमें दृष्टा दृष्टि दर्शन भी कल्पित हैं, जिस दृष्टा दृष्टि दर्शन के आश्रय से जगत फुरता है, ऐसा दृष्टा दृष्टि दर्शन के मध्य ओतप्रोत उसका आश्रय और प्रकाशक जो चैतन्य सत्ता आत्मा, मैं उसी की उपासना करता हूँ। इस प्रकार से सिद्ध लोग नाना प्रकार से दुर्लभ तत्वज्ञान का वर्णन कर रहे थे, ब्रह्माभ्यास कर रहे थे। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद एक परत्वम ब्रह्माभ्यासा विदुर्बुधा। ब्रह्माभ्यास में लगे थे और वो ब्रह्माभ्यास उन्होंने सुन लिया, और उन्हें भी क्योंकि सिद्धों के द्वारा सिद्ध वाणी निकल रही थी जिसका प्रभाव बड़ा हैवी होता है, और राजा जनक के चित्त में प्रभाव पड़ा और वो दुर्लभ तत्वज्ञान को प्राप्त हो गए। हे राम जी, ये मैंने तुमसे जनक का वृतांत कहा, और इन्हें दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति पूर्व जन्म के पुण्य से ऐसे हुई जैसे आकाश से फल गिर पड़े, तैसे ही उनको सिद्धों के विचार से ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो मुक्त हो गए। हे राम जी, यह विचार ज्ञान रूपी वृक्ष की मंजरी है। हाँ, ज्ञान रूपी वृक्ष की मंजरी अर्थात श्रेष्ठ ज्ञान में सार है ये। जैसे अपने विचार से राजा जनक को आत्मबोध हुआ था, तैसे ही राम जी तुमको भी प्राप्त होवेगा। तुम बारंबार विचार करो, जैसे सूर्यमुखी कमल सूर्य को देख करके प्रसन्न होता है, तैसे ही इस विचार से तुम्हारा हृदय राम जी प्रफुल्लित हो उठेगा और मन का मनन भाव भी चला जाएगा, अर्थात मन का अमन भाव हो जाएगा। मनस अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते है। मन जब अमन हो जाता है तो द्वैत रूप संसार का अंत हो जाता है। जैसे बर्फ का कण का सूर्य से तप्त हो करके गल जाता है और शांत हो जाता है, ऐसे ही राम जी अहम त्वम आदि रात्रि दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान का विचार करने से
अहम तुम आदि, जो संसार है अहम तुम आदि, संसार रूपी रात्रि विचार रूपी सूर्य से क्षीण हो जावेगी और परमात्मा का प्रकाश साक्षात हो जावेगा। और आज इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा करके रखें। ओम।